तो हम इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक टीचर ने जब एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया अपने स्टूडेंट के अगेंस्ट, तो उस पे कैसे कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गया। और फिर जब टीचर का केस ये केरला हाई कोर्ट का केस है, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने जैसे देखो, देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो केरला हाई कोर्ट ने कैसे मतलब एक कह सकते हैं बिग हार्ट मतलब दिखाते हुए और टीचर को प्रोटेक्ट किया है। और एक इंडिया का जो सोसाइटी का जो सोशल नॉर्म्स है, जिसमें एक गुरु शिष्य का परंपरा है, जिसमें कि इसको ये मान के चला जाता है कि टीचर्स जो होते हैं जो वो गुरु के समान होते हैं, और वो स्टूडेंट के बेहतर फ्यूचर के लिए ही जब उसे कभी पनिशमेंट देते हैं या कभी उसे डांटते हैं या कभी कुछ कहते हैं, तो उसमें उसका कोई मैलिस इंटेंशंस नहीं होता है, वो उसके बेटर फ्यूचर के लिए करते हैं। लेकिन आजकल का जो एक सोशल डेवलपमेंट इस लेवल पे चल रहा है, जिसमें कि जो टीचर का जो हमारे कल्चर का पार्ट है, जिसमें हम वो उतना उनका रिस्पेक्ट देते हैं वो नहीं। आजकल आजकल के टाइम में एक ब्रो कल्चर जो स्टार्ट हुआ है, उसमें नहीं देते हैं। और यदि टीचर कोई एक्शन लेता है तो फिर उसमें हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग प्रोविज़न के थ्रू जिसमें आपको राइट्स दिया गया है, उस राइट्स के थ्रू हम टीचर को पनिश कराने की कोशिश करते हैं। तो इसी यही सब देखकर क्या केरला मतलब केरला हाई कोर्ट के पास में एक केस गया, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा अपना एक दिया। इसमें क्या हो गया, हाईलाइट द डिसिप्लिनरी रोल ऑफ टीचर। देखो, द हाई कोर्ट, इस केस का जो नाम है द सिविन एसवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें क्या हो गया, तो एक टीचर ने क्लास 6 के स्टूडेंट को मारा, ठीक है, पीटा, असॉल्ट द क्लास 6 स्टूडेंट विथ ए कैन। द स्टूडेंट फादर लॉज ए कंप्लेंट अगेन हु वाज द चार्ज अंडर सेक्शन 1181 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 118 फर्स्ट में। क्या था, वॉलेंटरी कॉजिंग बाय डेंजरस वेपन, डेंजरस वेपन और मीन्स। मतलब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें क्या कह रहा है कि 118 में 118 फर्स्ट बीएनएस में वॉलेंटरी 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 कॉजिंग कॉजिंग हर्ट विथ किसके थ्रू, डेंजरस वेपन। और टीचर ने किया किससे, एक केन से, ठीक। अब यहाँ पे मेन ये है कि भाई ये इंटेंशनली किया, क्योंकि जब हम क्रिमिनल पढ़ते हैं ना, क्रिमिनल को मतलब क्राइम पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ इंटेंशन, इंटेंशन को पहले देखा जाता है, इंटेंशन। जिसमें एक्टस रियस मेंस रिया, जिसमें आप जो देखते हैं एक्टस रियस और मेंस रिया जो देखते हैं, जिसमें इंटेंशन को देखा जाता है। जो भाई टीचर ने किया वो इंटेंशनली किया, या हीट ऑफ द मोमेंट था उसका, कोई इंटेंशन नहीं था। तो इस सब को चीज़ को क्रिमिनल इसमें देखा जाता है। तो इसमें इसमें लगाया क्या चार्ज, 118 फर्स्ट में लगाया वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, समझ गए। उसके दूसरा दूसरा कौन सा सेक्शन 75 द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जो जुवेनाइल होता है उसका जो केयर प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट है 2015, उसमें 75 के सेक्शन लगा, पनिशमेंट फॉर क्रुएल्टी ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड के साथ जो पनिशमेंट करता है, क्रुएल्टी करता है टीचर, तो उसमें 75 में लगा है। द हाई कोर्ट ग्रांटेड द बेल टू द टीचर एंड ऑल्सो डायरेक्टेड दैट इन द हाई कोर्ट ने, जबकि टीचर जब 118 फर्स्ट और ये 75 में जब ये चार्ज लगाया गया, तो 118 जो हो जाता है, एक तो वो क्राइम का डिग्री थोड़ा बढ़ जाता है। देखिए, इसमें हम आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द उसमें जो अटैक हुआ, तो क्योंकि इसमें सब कुछ नहीं मेंशन है। तो जो अटैक होता है ना, जब आप मारते हैं तो जो उसमें इंजरी हुई है, इंजरी का क्या मतलब कितना हीनियस है, कितना किस डिग्री का इंजरी है, इंजरी में किस डिग्री का इंजरी है। किसी को इंजरी आप दे रहे हैं, किसी का आपने हाथ पे इंजरी दिया, हाथ तो पे दिया इंजरी, या किसी के हेड पे इंजरी देते हैं, किसी के आप नाक पे इंजरी देते हैं, तो इस सब में जो पनिशमेंट होता है ना उसका अलग अलग होगा, ठीक है तो इंजरी ही। लेकिन आपने जो हिट किया है, तो उसमें कौन सा जो उसका बॉडी पार्ट है वो डैमेज हुआ है, और कितना डैमेज हुआ। किसी के जो सर में इंजरी में मान लीजिए एक ही स्टिच लगा है, तो उसका जो पनिशमेंट होगा वो। और किसी के इंजरी में 5 स्टिच लगा है, 5 स्टिच का मतलब क्या हो गया, जो आपने एक बार मारने के बाद 2-3 बार और उसको हिट किए हैं, लाठी से मारेंगे तो मतलब
5 इंजरी का मतलब आप 5 में भी हो सकता है कि एक एक हिट करने पे एक 5 इंजरी नहीं आ सकता है, ठीक। तो इट इज ऑल अबाउट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, समझ गए। अब किसी का एक ही इंजरी है, इसका मतलब क्या, मान लीजिए कि हीट ऑफ द मोमेंट आपने चला दिया, आपके हाथ में कोई ऐसा डंडा था, उसने चला दिया तो उसके सर फट गया, तो वहाँ पे एक इंजरी, ठीक है। लेकिन आपने जब किसी को 5 इंजरी है, तो हो सकता है कि भाई आप इंटेंशनली उसको आपने चाहा जो कि मैं सर फाड़ दूं, और तो इट इज ऑल अबाउट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो इस केस में क्या होगा कि टीचर को 118 फर्स्ट और वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट जो था उसमें, और ये 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, इस दोनों में हो गया था। तो मतलब उसे अरेस्ट कर लिया गया टीचर को, लेकिन हाई कोर्ट ने बेल दे दिया। अब हाई कोर्ट इसमें कहता क्या है वो देखें। द क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द टीचर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय द parent or student, a preliminary inquiry should be mandatorily conducted to establish a prima facie case before proceeding with the matter under the सेक्शन 173(3) इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मतलब हाईकोर्ट क्या कह रहा है, जो भाई ये टीचर जो उसने मारा, और आपने जो उस टीचर के अगेंस्ट जो पेरेंट्स है, जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, उसने कंप्लेन किया, और आपने डायरेक्ट जाके उनको अरेस्ट किया। तो इसमें और फर्दर प्रोसीडिंग जो 173(3) में, जिसमें कि चार्जशीट जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है, ठीक, फर्दर जो चार्जशीट फाइल किया जाता है उससे रिलेटेड जो चीज़, वैसे मुझे 173(3) में एडजेक्ट किया है वो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन 176 में जो भारतीय जो पहले का सीआरपीसी था, उसमें चार्जशीट फाइल करना होता है। मतलब पुलिस को चार्जशीट मतलब क्या हो गया, जब आपने जो भी रिपोर्ट तैयार किया है फिर कोर्ट में सबमिट करते हैं, और फिर कोर्ट उस पर जो भी ट्रायल होता है उसको आप आगे बढ़ाता है कोर्ट, तो उससे वो होता है चार्जशीट होता है। तो लेकिन यहाँ पे हम ये जो है, ये कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि केरला हाई कोर्ट कह रहा है कि जो भाई ये प्रोसीजर को आगे बढ़ाने से पहले, 173(3) में एक प्रोसीजर को ये आगे बढ़ाने से पहले पहले आपको एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत करवानी चाहिए। जो प्रेमा फैसा है, पहले फर्स्ट दृष्टि है, प्रेमा फैसा है मतलब पहले आप ये तो देखो जो भाई केस है क्या, टीचर ने जो मारा है किस वजह से मारा है, क्यों मारा है, क्या टीचर का कोई दुश्मनी था, या टीचर ने उसे एज ए डिसिप्लिनरी या उसी के भविष्य को बेटर करने के लिए उसने एक बार डांटा है या मारा है तो उसमें इंटेंशन नहीं होगा, इंटेंशन से मारा कि विदाउट इंटेंशन, मतलब पहले आप चेक तो करो। आपको किसी ने आके दिखा दिया कि भाई मेरा सर फट गया, आपने डायरेक्ट केस रजिस्टर किया, जाके अरेस्ट कर लिया, लेकिन आपको सिचुएशंस ऑफ द केस उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। किस केस में पेरेंट मतलब टीचर और स्टूडेंट्स का यदि मैटर इस तरह का आता है, तो उसमें फिर से एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके आप देख लो मैटर, डायरेक्ट आप रजिस्टर करके उसके आप जो फर्दर आगे की जो प्रोसीडिंग होता है अरेस्ट कर लेते हो, फिर उसके बाद जो भी जो प्रोसीजर होता है वो करने से बेटर है थोड़ा सा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो, ठीक है। केरला हाईकोर्ट हाईलाइट द डिसिप्लिनरी रोल टीचर एंड द फियर ऑफ द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अमॉन्ग्स them when taking disciplinary measure against the student। बोले भाई, तो भाई इस तरह से यदि तुम टीचर को करोगे, तब तो टीचर फिर छोड़ देगा, बच्चा अपना जो कर रहा है उसको क्या मतलब होगा, हाँ। क्योंकि तुम डायरेक्ट सीधा टीचर एक बार तो एक थप्पड़ मारेगा किसी को, और तुम जाके सीधा उसे अरेस्ट करके ले आओगे, जेल में बंद कर दोगे, और उसे बेल के लिए हाईकोर्ट तक आना पड़ेगा, तो फिर टीचर ने कुछ करेगा तब तो जो आपका सोशल सिस्टम है वो खराब होगा, जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। क्योंकि टीचर यदि स्टूडेंट को मतलब वो सुधारेगा नहीं, उसे सिविलाइज नहीं बनाएगा, उसे डिसिप्लिन नहीं सिखाएगा, तो फिर आपकी सोसाइटी में क्या हो जाएगा, ह्यूमन प्रोडक्ट जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उसकी क्वालिटी खराब होती जाएगी। वाले बच्चा बदमाशी कर रहेगा क्लास में, टीचर कुछ कहेगा ही नहीं, कहेगा क्योंकि भाई उसे तो लगेगा डर, भाई मैं कुछ कहूंगा तो मुझे तो जेल हो जाएगा, केस कर देगा उसके पेरेंट्स में जाके। तो हाईकोर्ट ने बोला जो भाई इसमें थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाओ, थोड़ा मैटर को देखो, उसके बाद आगे के प्रोसीडिंग करो, टीचर ने क्यों मारा नहीं मारा। The parents are giving the free hand to the teacher to do the needful for better development of the mental health, physical health, discipline and course educational need। क्या कह रहा है, the major if noted that the parents are giving a free hand to the teacher to do needful, but भाई आप जो बच्चे को स्कूल में देते हो ना, तो उसके किसके लिए देते हो, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए देता हूँ, जिसमें उसका फिजिकल मेंटल डिसिप्लिन सब कुछ डेवलप होना चाहिए। तो व्हेन द इंटरेस्ट चिल्ड्रन विद स्कूल एंड टीचर इफ देन जस्टिफाई गिविंग टीचर फ्रीडम टू इम्पोज द डिसिप्लिनरी मेजर स्टूडेंट गिविंग द बिहेवियर ऑफ द यंग जनरेशन। बोला भाई तुम यंग जनरेशन का तो एक अलग ही लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो
Kerala High Court ने further it stated that the case is being lodged against the teacher alleging serious offense for silly matters, and even when the student pinched or pushed or poked without any malice, criminal case are registered against them. ठीक, अब टीचर को जो हमेशा वो परेशान करता है, उसमें क्या टीचर जाके गया है केस कराने के लिए? हाँ, टीचर तो उसके बेटर फ्यूचर के लिए कर रहा है. तो द कोर्ट फाइनली सेड दैट द माइनर पनिशमेंट विदाउट एनी मैलिस बाय टीचर इन स्कूल टीचर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. इसको टीचर को प्रोटेक्ट करो. समझ गए? मैटर मेन यही कहना है जो भाई टीचर का थोड़ा सा हमारे जो देखो जो सोर्स ऑफ लॉ होता है ना इंडिया में, तो सोर्स ऑफ लॉ में आप पढ़ते हैं जो हमारा जो पूरा कल्चर है, हमारा जो एक ट्रेडिशन है, उस सबको भी ध्यान में रखा जाता है. जब कोर्ट कोई मतलब वर्डिक्ट देता है तो उस टाइम देखा जाता है. तो कोर्ट को लगा जब भाई हमारे में यहाँ तो गुरु शिष्य का परंपरा रहा है, टीचर की इतना मान प्रतिष्ठा इतना रहा है, ठीक है, तो उसमें इस तरह की बात आपके जो समय में आज के जो बच्चे इस तरह के कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी एक टीचर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है. तो उसने बोला जब भाई पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो, उसके बाद 173 में जो आप जाके जो आगे की प्रोसीडिंग को आप आगे बढ़ा देते हो, तो उससे पहले ये चीज़ करो. टीचर ने तो टीचर यदि अपना एक्शन लेना छोड़ देगा तो ये सोसाइटी का जो एक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, उस वो बैडली इम्पेक्टेड होगा उससे. क्योंकि आप जब बच्चे को स्कूल में देते हो तो उसको केवल ये किताब बुक पढ़ाने के लिए नहीं देते हो, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उसका फिजिकल, उसका मेंटल, ठीक, उसका एजुकेशन, उसका सोशल, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए देते हो बच्चे को. तो उस कंडीशन में यदि टीचर कोई भी तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है, कुछ कहता है, कुछ बोलता है, तो आप जाके पेरेंट्स और उसके बच्चे जाके सीधा आप केस कर देते हो. ठीक, लेकिन इसमें वो भी केस में एक सौ वॉलंटरी कॉजिंग द ग्रीवियस हर्ट विथ डेंजरस वेपन. अब केन से मारा, हो सकता है केन भाई हीट ऑफ द मोमेंट में उसके साइड में रखा होगा, ये तो नहीं है जो केन वो लेके आया होगा फिर उस केन से हिट किया होगा. हो सकता है जहाँ पे आर्गुमेंट हुआ होगा, जहाँ पे उसने किया होगा, वो उस टीचर को कुछ बात नहीं पसंद हुई होगी तो वो उठा के चला दिया होगा. हाँ, लेकिन ये चीज़ भी है जो टीचर को भी थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, जो भाई हम कहाँ मारे, कैसे मारे, कितना करे, टीचर के लिए भी है. समझ गए? देखिए एक अनदर केस है सविता गौडा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. ए फिजिकल इंस्ट्रक्टर एट ए स्कूल वाज एक्यूज्ड ऑफ बीटिंग द स्टूडेंट विद द स्टिक फॉर फेलियर टू ओबे हर ऑर्डर्स. छड़ी से दिया बच्चे को, 6th क्लास का था. शी वाज एलिजिबल टू हैव द बीटन द 6th क्लास स्टूडेंट व्हिच लीड टू रेजिस्ट्रेशन ऑफ 6th क्लास का था अगेंस्ट हर. 2023 में उसने केस किया था. इंस्ट्रक्टर वाज चार्ज ऑफेंस अंडर सेक्शन 82. देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 82 में कॉर्पोरल पनिशमेंट, सेक्शन 324 आईपीसी वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट बाय डेंजरस वेपन और मींस, 324 आईपीसी जो बीएनएस में कितना में आ गया, 118 फर्स्ट में आ गया है. किस क्या है वॉलंटरली मतलब वॉलंटरली मारा है, मतलब खुद से ये मारा है किसी. कॉजिंग द हर्ट किया है, हर्ट तो किया है, लेकिन भाई किससे हर्ट किया है? तो डेंजरस वेपन्स इट इज और मींस, डेंजरस वेपन और मींस मतलब गलत. डेंजरस ये देखो 324 तीन यह वर्ड का एक है वॉलंटरली, दूसरा है डेंजरस वेपन, ठीक, और तीसरा है मींस, ठीक है. मींस मतलब क्या है भाई, आप जब एक बच्चा है ना, अब उसको ऐसे के सामने आया, उसको एक थप्पड़ आप ऐसे ही सामने से एक थप्पड़ मार दो, ठीक है, और फिर उस बच्चे को आपने क्या किया, ऐसे करके पकड़ के हाथ पैर पकड़ के उसको हाथ मरोड़ के पीछे दे दिया, ठीक है, उसके बाद गर्दन पकड़ के आप खूब जोर से उसे दीवार पे धक्का दे दिए, तो यहाँ पे मीन्स में डिफरेंस आ जाता है. ठीक, मीन्स में डिफरेंस आ जाता है. डेंजरस वेपन क्या हो गया? आप किसी बच्चे को भाई क्लास में बच्चा रहता है ना, तो उसको जो स्केल होता है वो उससे आप मारें, स्केल से उसे 2-3 बार खींच के, स्टील वाला जो स्केल होता है उससे 2-3 बार आप पीटे, ठीक है, और उसके बाद आपने उसके जगह पे आपने क्या किया, आपको इतना गुस्सा आ गया कि आप जो डस्टर है उसी से उसके सर पे जोर से मारे. दोनों में अलग हो जाता है ना डेंजरस वेपन. तो डेंजरस वेपन का डेफिनेशन देखा जाएगा अलग अलग जगह पे. समझ गए? तो ये स्टेट ऑफ कर्नाटका द फेलियर ऑफ द हर ऑर्डर शी वाज एलिजिबल टू हैव द, ये हो गया 82 जुवेनाइल कॉर्पोरल पनिशमेंट. सेक्शन 201 आईपीसी में क्या था? कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस.
और गिविंग द फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द स्क्रीन ऑफेंडर। ये था 201 है उसमें, जिसमें कि आप एविडेंस को ख़त्म करने की जरूरत करती है, मतलब मतलब एविडेंस को मिटाने की कोशिश करते हैं। एंड सेक्शन 34 आईपीसी, उसमें क्या, एक्ट डन बाय द सेवरल पर्सन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जिसमें कॉमन इंटेंशन होता है 34 में जाके। कॉमन इंटेंशन मतलब क्या, दो तीन का मिल का एक ही इंटेंशन है, इसको हमें पीटना है, ठीक है। तो 34 में आता है। इतने सेक्शन लगा है, कौन कौन सा, 82, 201, 34 और 324। He moved to the Karnataka High Court seeking the quashing of the proceeding against her. The High Court referred to the Rajan and Raju versus the Sub Inspector of Police. हाई कोर्ट ने जो इस केस का सहारा लिया and noted that the prosecution failed to establish that the chastisement administered by the petitioner exceeding the child capacity to endure it. It stated that allegations do not satisfy the essential element to constitute the case under the 324 IPC, and continuations of the proceeding will lead to the abuse of process of the law. Based on these reasons, the High Court closed the case. खत्म कर दिया 324 में क्या था, वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट विथ डेंजरस वेपन एंड मीन्स, समझ गए, खत्म कर दिया। क्यों, जो जो प्रोसिक्यूशन था ना वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, जितने आपने चार्ज लगवाया ना, तो वो आप उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाया और कोर्ट ने उसे ख़त्म कर दिया, ठीक है। देखिए लीगल फ्रेमवर्क फॉर द कॉर्पोरल पनिशमेंट, जब लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं, सेक्शन 224 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट डिफाइन द कॉर्पोरल पनिशमेंट ए सब्जेक्टिंग ए चाइल्ड बाय एनी पर्सन टू फिजिकल पनिशमेंट दैट इन्वॉल्व द deliberate inflictions of pain or retributions for an offense और फॉर द पर्पस ऑफ डिसिप्लिनिंग और रिफॉर्मिंग द चाइल्ड। मतलब कह रहा है जो भाई बच्चे को सुधारने के लिए जो आप उसको पेन वेन जो मारते पीटते हैं, उससे जो पेन होता है, तो उसी से रिलेटेड कॉर्पोरल पनिशमेंट से रिलेटेड है। क्या है, डेलिब्रेट, इन्वॉल्व द डेलिब्रेट इन्फ्लिक्शंस ऑफ पेन और रिट्रीब्यूशंस फॉर एन ऑफेंस फॉर द पर्पस ऑफ द डिसिप्लिनिंग और रिफॉर्मिंग द चाइल्ड, ठीक है। वही है, बच्चे को आप मारपीट मत करो ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये सब नहीं। राइट टू एजुकेशन जो है आपका 2009, उसमें भी बहुत सारा है आरटीई में। देखिए इसमें सेक्शन 82 में जो जेजे एक्ट में क्या कहता है, पनिश द कॉर्पोरल पनिशमेंट इन द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन विद द फाइन, इम्प्रिजनमेंट, डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस एंड डिपार्टमेंट ऑन वर्किंग विद द चिल्ड्रन देयर आफ्टर। बहुत कुछ है, पनिशमेंट ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट चाइल्ड, फाइन दे रखा है, इम्प्रिजनमेंट, डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस से भी हटा सकता है 82 में। सेक्शन 17 ऑफ द आरटी राइट ऑफ द चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009, वो भी प्रोहिबिट करता है पनिशमेंट के लिए, बच्चे को आप नहीं मार सकते हैं। फिर सिमिलरली द नेशनल चार्टर फॉर द चिल्ड्रन 2003 अंडर द 9, नेशनल पॉलिसी ऑफ द चिल्ड्रन 2013, सब में दे रखा है। एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। तो ये इतने सारे जो राइट्स है, मतलब इतने सारे राइट्स दे रखा है किसमें, चाइल्ड्स को मतलब बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए और टीचर कोई एक्शंस इस तरह से ना ले आने वाले टाइम। देखो मेन क्या है ना, आप जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व हो रहा है ना, इतनी ज़्यादा लिबर्टी, इतना ज़्यादा मतलब इस राइट्स को आप प्रोटेक्ट करने लगे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा ना। लिबर्टी, विश, हमारा जो मन होगा हम वही करेंगे, हम तो इस सब तरह चीज़ को आप जब प्रमोट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये सब तो होगा। हाँ, लेकिन ये भी चीज़ है कि टीचर भी कभी कभार मिसयूज कर जाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस बनाना अच्छी अच्छी बात है, तो कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, केरला हाई कोर्ट ने जो दिया है अच्छा अच्छा, एक अच्छी बात है, ठीक है। द कॉर्पोरल पनिशमेंट अमाउंट एब्यूज एंड मिलिटेट्स अगेंस्ट द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड, फ्रीडम एंड डिग्निटी, क्योंकि military freedom and dignity. It also interferes with the child right education because the fear of corporal punishment makes children more likely to avoid school or to drop out altogether. Corporal punishment amount to abuse and militate against the freedom and dignity of the child. It also interferes with the child rights to education because fear of corporal punishment make the children more likely to avoid the school or drop out of the। मतलब ये कह रहा है जब भाई ये जो टीचर के मारपीट से डर से बच्चा स्कूल जाना छोड़ देता है, ये वो, यदि मारपीट को हम थोड़ा सा
रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो बच्चा फ्रीली स्कूल जाएगा। दूसरा चीज़ ये भी है, टीचर के मारपीट के डर से बच्चा पढ़ता भी है। यदि मारपीट खत्म कर दोगे तो और नहीं पढ़ेगा, उदंड बनेगा। इन द चिल्ड्रन अवॉइडिंग द स्कूल फॉर द ड्रॉपिंग आउट ऑफ द कॉर्पोरल पनिशमेंट केस कॉमन्स डिफेंस सेक्शन 27 BNS सेक्शन 89 IPC which provide the protection to act done in good faith for the benefit of person under the 12 year of age. United Nations Convention the Right of the Child 8089 and CPC with the India ratified 1990 UN Convention का इंडिया ने कर रखा है। Also provide the protection of the children from all forms of physical or mental violence, maltreatment under the section under the articles 90, 28 to and 37। ठीक है, देखिए ये सब अलग अलग बहुत सारे केस दे रखा गया है। तो कुल मिला के यही है कि दोनों में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो आने वाले टाइम जैसे कि केरला हाई कोर्ट का ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।